feel your love. दोस्तों, मुझे लगता है कि उद्यमिता ही वह मार्ग है जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है और इसमें असीम संभावनाएं मौजूद हैं। ये उद्यमिता की अवधारणा न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम और उद्यमिता शिक्षण कार्यक्रम निरंतर रूप से चलते रहना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और मैंने ये जाना कि भारत में करोड़ों नए युवक हैं। 65% जनसंख्या हमारी नए युवा है और कई नए युवाओं से मेरी मुलाकात हुई कि उनके मन में उद्यम करने की चिंगारी तो छुपी हुई है, लेकिन उस चिंगारी को सही दिशा देने के लिए उद्यम विकास और प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि जब कहीं लकड़ी को जलाया जाता है तो जब वो आग बुझ जाती है तो वहाँ पर बहुत सारी राख इकट्ठी हो जाती है। यदि उस राख को एक बड़ी लकड़ी के माध्यम से या किसी रॉड के माध्यम से उसकी अगर राख को हटाया जाए या उसको अलग अलग किया जाए तो आप देखेंगे कि राख ऊपरी परत हटाने से अंदर आपको छिपी हुई चिंगारी मिलेगी। अगर उस चिंगारी को किसी सूखे हुए कचड़े के पास रख दिया जाए और उससे संपर्क किया जाए तो थोड़ी देर बाद वो कचरा धू धू करके जलने एक अग्नि के रूप में प्रज्वलित हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे भारत देश में जो युवा हैं उनके अंदर कुछ कर गुजरने, कुछ बदलने और अपना स्थान बनाने, सामाजिक परोपकार करने, दूसरों से अलग हटकर दिखने की चिंगारी छुपी हुई है, लेकिन उस चिंगारी को सही दिशा देने की आवश्यकता है। दोस्तों, एक टीवी में एक बार एक इंटरव्यू चल रहा था बिजनेस चैनल में, तो एक बड़े उद्यमी को बुलाया गया तो एंकर ने उद्यमी से बोला कि एक बिजनेस करने के लिए क्या ज़रूरी है, एक उद्यम करने के लिए क्या ज़रूरी है। तो उसने कहा कैश। तो जो एंकर था वो उसने सोचा इसने तो कंप्लीट आंसर ही दे दिया, अतः उसका थोड़ा वह निराश सा हो गया कि अब आगे मैं क्या पूछूं। तभी उद्यमी ने उसके चेहरे के हाव भाव को भांपते हुए उनसे पूछा कि आगे आप नहीं पूछेंगे? तो बोले आगे सुन लीजिए कि एक उद्यम को बढ़ाने के लिए कैश से ज़्यादा ज़रूरत कॉस की है, KASH, कॉस। बोले क्या आपका क्या अभिप्राय है? तो उन्होंने बताया कॉस में K फॉर नॉलेज, A फॉर एटीट्यूड, S फॉर स्किल और H फॉर हैबिट्स। तो ये 4 चीज़ें जब हो जाएंगी व्यक्ति के पास तो वो सामर्थ्यवान बन जाएगा। और लेकिन उसको अपने सामर्थ्य को पहचानना जरूरी है कि उसके पास क्या सामर्थ्य है और वो क्या कर सकता है। इससे जुड़ी एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक बार क्या हुआ, एक पेड़ के नीचे एक चील ने अंडे दिए और उसी के जस्ट बाजू में एक मुर्गी ने भी अंडे दिए। दोनों को मालूम नहीं था एक दूसरे के बारे में, लेकिन वो अलग अलग समय में दोनों ने एक ही पेड़ के नीचे अंडे दिए। तो हवा चलने या अन्य कोई कारण से चील का अंडा लुढ़क के मुर्गी के अंडे के पास चला गया। चील जब वापस आई तो वो अपने अंडे को खोजती रही, लेकिन उसको वो अंडा नहीं मिला। मुर्गी ने अपने स्वभाव के अनुसार बिना भेदभाव किए उन सभी अंडों को सिल दिए, तो उसमें से बच्चे निकल आए। इधर भी चील के भी बच्चे निकल गए और वो कुछ दिन बाद बड़े होकर चील के बच्चे उड़ गए। इसी प्रकार मुर्गी अपने बच्चों का पालन पोषण करती रही, उसके बच्चे बड़े होते रहे और
उसके बच्चों के साथ एक जो बच्चा था वो चील का बच्चा था। तो चील का बच्चा जब मुर्गी के बच्चों के साथ खेलता था तो उसे ये भान ही नहीं था कि वो चील का बच्चा है। वो हमेशा अपने आप को मुर्गी का बच्चा समझता था और मुर्गी के बच्चे भी उससे अपना भाई बहन समझते थे। तो इस प्रकार उनकी दिनचर्या लगातार गुजरते जा रही थी। एक दिन चील आकाश में उड़ रहा था। आकाश में उड़ते उड़ते उसकी नज़र पृथ्वी पर पड़ी तो उसने देखा कि जहाँ पर मुर्गी के बच्चे खेल रहे हैं, एक मुर्गी के बच्चे के समूह में एक चील का बच्चा भी खेल रहा है और थोड़े थोड़ा चल रहा है और थोड़ी थोड़ी उड़ रहा है। तो उसकी नज़र पड़ते ही वो ऊपर से नीचे आई और वो चील बच्चे के पास पहुंची और वो पहचान गई कि वह उसका बच्चा है। तो उसने कहा, बेटा तुम मुर्गी के बच्चों के साथ खेल रहे हो, जबकि तुमको आकाश में उड़ना चाहिए। तुम्हारा स्वभाव आकाश में उड़ना है। तुम मेरे बच्चे हो, तुम मुर्गी के बच्चे नहीं हो। तो मुर्गी जो चील का बच्चा था वो घबरा गया, क्योंकि अभी तक उसकी हैबिट में ये था कि वो तो मुर्गी का बच्चा है और उसकी सामर्थ्य में ये जानकारी थी कि उसकी सामर्थ्य मुर्गी के बच्चे की है। तो उसने कहा, आप मुझे बरगला रही हैं कि आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं। इस प्रकार के अनेक क्वेश्चन के उनने आंसर दिया तो चील वहाँ से चली गई। इस प्रकार दिन गुजरते रहे। कुछ दिनों बाद फिर चील आकाश में उड़ रहा था। उसकी नज़र फिर से उस बच्चे पर पड़ी। फिर वो उस बच्चे के पास आया और उस बच्चे को कहा कि बेटा, मैंने तेरे को पिछले बार भी समझाया था कि तेरा काम धरती में चलने का नहीं है, तेरा काम थोड़ा थोड़ा उड़ने का नहीं है, तेरा काम आकाश में पूरे आकाश का मजा लेने का है, पूरे आकाश में उड़ने का है, सारा आकाश उड़ने के लिए तेरे लिए बना है। तो उसने कहा कि नहीं, आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं, मैं उतना उड़ नहीं सकता, मैं तो मर जाऊंगा अगर ऊपर गया तो, आप बिल्कुल मुझसे दूर रहिए। तो चील को रहा नहीं गया। उसने सोचा कि अपना स्वभाव भूल गया है। चील ने उसको मुंह में दबाया और वो आकाश में लेकर उड़ गई। जब बहुत ऊपर चील पहुंच गया तो उसने बच्चे को छोड़ दिया। बच्चा थोड़ी देर जैसे ही छूटा उसका तन बदन कांपने लगा। उसने सोचा मैं तो मर गया, लेकिन उसने अपने आप को बचाने के लिए अपने पंख फैलाए और उन पंखों के सहारे अपने आप को बचाने का प्रयास किया। तो क्या देखता है कि वो धीरे धीरे उड़ने लगा। फिर उसने तेजी से उड़ने का प्रयास किया तो वो बहुत तेज उड़ने लगा और इस प्रकार उसने उड़ने में पूरे आकाश का मजा लिया। तब उसको समझ में आई कि मैं चील का बच्चा हूँ। ऐसी प्रकार हमारे बीच में कई लोग ऐसे हैं जो उद्यम के मार्ग तो अपनाना चाहते हैं, लेकिन उचित प्रशिक्षण के अभाव में, उचित शिक्षण के अभाव में वो अपनी सामर्थ्य को नहीं पहचान पा रहे हैं। इसी प्रकार का एक दृष्टांत रामायण में भी देखने को मिलता है कि जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद सब जो है सीता मैया की खोज के लिए समुद्र किनारे खड़े हुए हैं। वहाँ पर जटायु आता है, बूढ़ा जटायु का भाई, जिसने सीता मैया की रक्षा रावण से करने का प्रयास किया था, उस जटायु का भाई। तो वो कहता है कि दोस्तों, आप लोग किस विचार में खोए हुए हैं। तो सब लोग बताते हैं कि हम सीता मैया की तलाश में निकले हुए हैं। तो जटायु बताता है कि सीता मैया को रावण जो है लंका की ओर ले गया है और मैंने देखा है दक्षिण दिशा में, और मेरे भाई ने उस पापी रावण के ऊपर हमला भी किया था और सीता मैया को बचाने का प्रयास भी किया था, लेकिन वो बचा नहीं पाया। मैं भी उससे बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि रावण को उसके किए का दंड मिलना चाहिए। तो जब ये बात क्लियर हो गई कि सीता मैया जो है लंका में हैं और उनका पता लगाने के लिए किसी न किसी को जाना है, तो अंगद ने कहा कि मेरे पास इतनी शक्ति तो है कि मैं समुद्र लांघ के जा सकता हूँ, लेकिन आ सकता हूँ कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। जामवंत ने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं इस दिशा में कुछ खास नहीं कर पाऊंगा। तभी उन्हें ध्यान आया कि हमारे बीच तो सर्वशक्तिमान हनुमान जी मौजूद हैं। तो जामवंत ने हनुमान जी से कहा, अरे हनुमान जी, आप चुप क्यों बैठे हैं,
आपको मालूम नहीं है, आपके पास इतनी शक्तियाँ हैं कि आप इस समुद्र को 10 बार लांघ सकते हो और 10 बार आ सकते, 10 बार जा सकते हो। आप तो सर्वशक्तिमान हैं। तो जैसे ही हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई गई तो वो बिल्कुल सहज तैयार हो गए। बोले हाँ, मैं कई बार इस समुद्र को लांघ सकता हूँ, कई बार आ सकता हूँ, कई बार जा सकता हूँ। तो इस प्रकार हनुमान जी को उनकी शक्तियों को याद किसने दिलाया? जामवंत जी ने। इसी प्रकार हम उद्यमियों को, उद्यम के रास्ते में चलने वाले लोगों को हमें प्रशिक्षण के माध्यम से, उद्यमिता विकास के माध्यम से उनकी शक्तियों को याद दिलाना होगा। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों के मन में समाज को बदलने की इच्छा शक्ति रहती है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छे गुण और बहुत अच्छा कौशल रहता है और वो सबसे हट के कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन उनको कई बार सही दिशा नहीं मिल पाती। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि हमें उद्यम के मार्ग में ही चलना है और हमारे आसपास उद्यम के लिए लोग तैयार हों, इसके लिए लोगों का माइंड मेकअप करना है। और अगर कोई व्यक्ति तैयार होता है तो उसको उचित परामर्श देना है। धन्यवाद।